नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा प्लेटफॉर्म लाइव न्यूज चैनल। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिले के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अपनी बेबाक शैली के लिए जाने वाले मधुसूदन पालीवाल जी से। उन्होंने प्रेस वार्ता भी की है विधानसभा चुनाव के पहले। उनकी प्रेस वार्ता बेहद अहम है। क्या मुद्दे लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता की है, आज जानने की कोशिश करते हैं। हमारे भी कुछ सवाल हैं, उनके जवाब भी उनसे लेते हैं। और हमारे साथ जिले के वरिष्ठ पत्रकार विवेक खासकलम जी भी हैं, उनसे भी हम आपका तारुफ कराते हैं और उनके भी कुछ सवाल हैं जो अभी मधुसूदन पालीवाल जी से अपन जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे पालीवाल जी, क्यों रखी आपने प्रेस वार्ता? वर्तमान विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश में होना है और नरसिंहपुर विधानसभा से आम जनता के हितों की रक्षा कर सके, आम जनता के हितों के लिए काम कर सके और कांग्रेस पार्टी के लिए इस विधानसभा से उम्मीदवार जीत सके, इस इस आशय को लेकर हमने आज की बैठक आयोजित की है। आप मानते हैं कि वर्तमान में कांग्रेस से जिस उम्मीदवार की चर्चा जोरों पर है वो नहीं जीत सकते, नहीं है सक्षम? पिछला यदि कोई उम्मीदवार लड़ा है, दोबारा फिर से यदि उनको लड़ाया जा रहा है तो आज उम्मीद तो ऐसी खत्म हो जाती कि भैया पहले हार गए थे, पराजित हो गए थे, अब क्या पता जीतेंगे कि नहीं। इससे एक नुकसान तो होता है। मुख्य क्या है आपका, क्या मुद्दा है मुख्य, कि किस तरीके का उम्मीदवार? पहला मुद्दा तो हमारा है कि नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र का होना चाहिए उम्मीदवार, और दोनों दल से ही हमारे क्षेत्र से होना चाहिए। अगर स्थानीय प्रत्याशी नहीं होते हैं तो यदि अब दोनों ही बाहर ही है तो बहुत बड़ी मजबूरी है। एक तरफ हुआ एक तरफ खाई, क्या करोगे, जो रिजल्ट आना है आए। आपकी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस पार्टी से अगर स्थानीय व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो फिर क्या निर्णय होगा? यदि हमारी पार्टी स्थानीय व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाती है और सामने वाला दल यदि कोई स्थानीय व्यक्ति को उम्मीदवार बनाता है तो हम विचार करेंगे, अब स्थानीय को साथ देंगे। आप पार्टी छोड़ने की बात आपने कही है कि पार्टी छोड़ देंगे। जब स्थानीय व्यक्ति के हम साथ देंगे और मान लो दूसरी विचारधारा का व्यक्ति है तो पार्टी तो ऑटोमेटिक छोड़ना ही पड़ती है, दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। लेकिन पार्टी छोड़ देंगे ये है? उस स्थिति में छोड़ देंगे, हमारा संकल्प है, अच्छे काम के लिए हम संकल्प लेते हैं, करते हैं। तो आपने सुना, वरिष्ठ कांग्रेसी ने कहा है कि अगर स्थानीय उम्मीदवार पार्टी नहीं देती है तो पार्टी छोड़ देंगे। क्या कहेंगे खास कलम जी आप इस बात को लेकर? लोकतंत्र में हर कार्यकर्ता का टिकट मांगना अधिकार है और वो उसको मांगना चाहिए, यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है। उसके बाद यदि आदमी असंतुष्ट होता है पार्टी के निर्णय से तो वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। बाकी मेरा पालीवाल जी से एक बात जरूर पूछना है कि यदि आपको उम्मीदवार बनाया जाता है तो नरसिंहपुर में 2014 के स्थानीय निकाय के चुनावों में जो हालत थी कि परिषद में कांग्रेस का बहुमत था, करेली में स्थानीय निकाय के चुनाव में जो हालत थी कि अध्यक्ष और परिषद दोनों कांग्रेस के पास थी, उसके बाद जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए तो नरसिंहपुर में भी दुर्दशा हुई और करेली में तो सुपड़ा साफ हो गया। इस बात से, इस कांग्रेस की गुटबाजी से, जनता के बीच में कांग्रेस के प्रति इस एंटी इनकम्बेंसी से आप कैसे निपटेंगे? क्योंकि लगभग एक साल का कार्यकाल नगर पालिकाओं को हो गया है और आप जानते हैं कि जब किसी संस्था का कार्यकाल चालू हो जाता है, जनप्रतिनिधि का कार्यकाल चालू हो जाता है तो उसकी छवि भी चालू हो जाती है, अच्छी बुरी। तो एक साल के कार्यकाल में करेली नगर पालिका के भी बहुत साइड इफेक्ट हैं। बहुत अच्छी छवि एक साल में वर्तमान परिषद नहीं बना पाई है और वो स्थिति लगभग नरसिंहपुर की है। और बाकी दोनों दलों में अच्छे लोग हैं मैदान में जो अच्छा चाहते हैं और राजनीतिक लोग जो है उनका दल जो है उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। वो सब लोग जो है, आप जो विरोध में जो वातावरण है या जो स्थिति पूर्व में बनी है, दल हारे हैं, ये सबकी भरापाई हो सकती है बड़े आसानी से। कांग्रेस बहुधा विपक्ष की भूमिका निभाने में चूक जाती है। ये जो आपने अभी बात की कि एक साल से लोगों की परिषद चल रही है और इनके अंतर्विरोध अपने हैं, ये बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। कल एक करेली में घटना हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश और केंद्र में सरकार है, करेली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे 15 पार्षद साथ में है। एक अधिकारी के खिलाफ नगर पालिका अध्यक्ष को धरने पर बैठना पड़ा तो कांग्रेस की तरफ से किसी नेता का कोई बयान भी नहीं आया। तो ये आप कैसे कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अंतर्विरोधों को, उनकी असफलताओं को अब सफलतापूर्वक
जनता के बीच में ले जा सकते हैं। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि पार्टी जो विरोध करने की क्षमता जो लोग रखते हैं उनका उपयोग नहीं कर रही। कौन पार्टी? कांग्रेस भी नहीं कर हम रही। तो अपनी पार्टी की कहेंगे आज, इसलिए जो आप आज भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती डबल इंजन की सरकार, हमारी करेली नगर पालिका तो 4 इंजन की सरकार है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, स्थानीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के, स्थानीय सांसद भारतीय जनता पार्टी के, और 5वां इंजन राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के, और परिषद भारतीय जनता पार्टी की, और 15 के 15 पार्षद भारतीय जनता पार्टी की। और फिर यदि वो धरने पे बैठ रही है तो दुर्भाग्य है, इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। या फिर उनको प्रशासनिक और संविधान में जो दायरा दिया गया है, अधिकार दिए गए, उसका नॉलेज नहीं है। उसका ही मैं उदाहरण देता हूँ। दिग्विजय सिंह जी ने 1994 में जब पहली बार मध्य प्रदेश में सरकार बनी, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण का संकल्प लेते हुए जो संविधान नियम बने, उसमें स्थानीय निकायों को जो अधिकार दिए हैं, उस नाते तो सीएमओ यदि नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष की नहीं मानती है, नियमबद्ध तरीके से यदि नहीं मानती है, तो फिर कहीं ना कहीं नियमों की जानकारी से अनभिज्ञ है परिषद। इसलिए आज सीएमओ से लड़ना पड़ रहा है मुख्य नगर पालिका से। मधु पालीवाल जी वो नाम है जो जिन्होंने समाज सेवा की, राजनीति में आए, इसके बाद अध्यात्म की ओर चले गए, नर्मदा परिक्रमा पर निकल गए, आश्रम भी नर्मदा किनारे बना लिया, फिर विधानसभा चुनाव आते ही प्रेस वार्ता और फिर राजनीति में कूदना। ये तो परिक्रमा नर्मदा जी की करना आम गृहस्थ व्यक्ति का दायित्व है, करना चाहिए अपने आप की शुद्धिकरण के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए। और धार्मिक वातावरण, बगैर धर्म के राजनीति नहीं होती है। और आप धर्म से ओतप्रोत रहेंगे, धर्म से अच्छे से जुड़े रहेंगे, आस्था से जुड़े रहेंगे, विश्वास से जुड़े रहेंगे, तो और अच्छे से आप जनता की सेवा कर सकते हैं। आज इसके उदाहरण हमारे दिग्विजय सिंह जी भी हैं, उन्होंने भी नर्मदा परिक्रमा की। लेकिन अपनी ही पार्टी का विरोध, अपनी पार्टी का कहाँ विरोध किया है मैंने? उम्मीदवार जो है, आपने कहा बाहर से पार्टी उम्मीदवार बाहर ही रहेगा और दूसरी पार्टी का ही बाहर ही रहेगा, तो मजबूरी है दोनों का। और यदि कोई एक दल भेजा तो ये कहना है, दोनों दल से ही मैं बार बार कहता हूँ और विगत 5 साल से कहता आ रहा हूँ, क्षेत्र का लाओ। क्या आपके पास क्षेत्र का नहीं है? भाजपा से भी कहता हूँ कि इतने बड़े कुनबे में आपके पास क्षेत्र का नहीं है, और कांग्रेस से भी कहता हूँ कि आपके पास क्षेत्र का नहीं है। और किसी एक ने क्षेत्र का दे दिया तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसका साथ दूं और जो बाहर ही है उसका विरोध करूं। क्या कहेंगे? मतलब आपका स्पष्ट रूप से मानना है कि यदि दोनों उम्मीदवार बाहरी रहेंगे तो आप कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे, यदि दोनों उम्मीदवारों में से कोई भी एक उम्मीदवार स्थानीय होगा, किसी भी पार्टी का हो चाहे, तो आप उसके साथ खड़े हो जाएंगे। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, ये तो है, मैं कहूंगा बिल्कुल ये बात सही है कि मैं क्षेत्र के उम्मीदवार के साथ रहूंगा। और आप जो कह रहे थे, इसके पहले आपने कोई सवाल किया था स्टार्टिंग में, कांग्रेस से लगभग कितने स्थानीय उम्मीदवार मानते हैं आप आपकी पार्टी से? इस विधानसभा से तो 7 के करीब तो उम्मीदवार हैं, उसमें से 4-5 उम्मीदवार तो वजनदार हैं। कौन कौन है, नाम जानना चाहेंगे दर्शक? क्षेत्रीय लोग नाम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब क्षेत्र की बात उठी है, स्थानीय लोगों की बात उठी है, तो वो कौन कौन से वजनदार नाम है जो क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं विधानसभा चुनाव में? मेरा मानना है कि यदि एक बार कोई विधायक रह चुका है, हार चुका हो चाहे जीत चुका हो, अलग चीज है, तो उनको उम्मीदवार से दूर रहना चाहिए। उम्मीदवार तो बन सकते हैं वो, और यदि नया चेहरा लाते हैं तो और अच्छा होता है। आप बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, मधुसूदन पालीवाल मतलब निष्पक्ष, बेबाक, जो मन में आया बोला जी। जैसे डॉक्टर चादोरकर समाज सेवी हैं, कांग्रेस में हैं, बहुत बड़े अच्छा संपर्क है। मैं खुद हूँ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और लोकसभा के उम्मीदवार रहे देवेंद्र पटेल जी भी, गुड्डू भैया भी हैं। हमारे वर्तमान में जो जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए नरेंद्र राजपूत जी, वो भी हैं। ऐसे 4-5 उम्मीदवार वजनदार हैं
जो इस क्षेत्र से पार्टी यदि उम्मीदवार बनाती है तो योग्यता रखते हैं जीतने की। अलीवाल जी, राजनीति की तो बातें बहुत हो गई। 2003 से आज 2023 का ये 5वां विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। 15 साल यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। यहाँ से विधायक जनप्रतिनिधि हमारे भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं और 5 साल सिर्फ कांग्रेस के रहे हैं सुनील जायसवाल जी। इन 5 सालों में या 15 साल में शहर में क्या विकास होना चाहिए था और क्या नहीं हो पाया, क्या आपको क्या नया दिखता है? और यदि आपको टिकट मिलती है तो आप करेली और नरसिंहपुर और क्षेत्र के विकास के लिए क्या काम करेंगे, कुछ इसमें भी रोशनी डालें। बहुत सी शासन की योजनाएं आम जनता के फंड से, टैक्स के माध्यम से रूटीन वे में संचालित होती है। नगर पालिकाओं को शासन से जो पैसा देना है वो आना है, चाहे कोई विधायक रहे। विधायकों को विधायक निधि मिलना है, उनको देना है। सांसदों को सांसद निधि मिलना है, उनको देना है। किसी के जेब का पैसा नहीं। और मैं समझता हूँ कि एक काम हुआ है जो हमारे ओवरब्रिज सामने दिख रहा है। ये भी बहुत पहले से हमारे कांग्रेस के लोगों की, आपके प्रेस परिषद की, पत्रकारों की, सार्वजनिक संस्थाओं की नगर हित में जो काम करती हैं। और मेरे पूर्व में जो नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं आदरणीय चाचा जी सालेराम जी पालीवाल, उनकी मुख्य मांग रहती थी ओवरब्रिज। मेन मांग रहती थी हर आंदोलन। यदि आप लोग पूर्व में जाए तो वो काम हुआ है, परंतु मैं व्यक्तिगत यदि मेरे से पूछो तो मैं उससे भी संतुष्ट नहीं हूँ। जितना बड़ा उसका एस्टीमेट था वो चौराहे पे जाके डाउन हो सकता था 4 फुट उठ के, जबरदस्ती आगे ले जाया गया। और सामने देख रहा है बिजली के पोल लगे हैं, इसके साथ 3 ब्रिज और। आपको टिकट देती है तो पूर्ण रूप से आप तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? क्या तैयारी है? मेरी तैयारी है जो 15 साल में जो आपने बताया भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है और है, इतनी विसंगतियां हैं, इतनी अनियमितताएं हैं, इतना व्यापक भ्रष्टाचार है कि आज कोई तहसील कार्यालय में चला जाए, हम कहें कि कांग्रेस शासन में कई विभागों में पैसा नहीं लगा तो ये भी गलत है। और जहाँ 100 रुपए में काम होता था वहां 10,000 लग रहा है।